आज के इस वीडियो में हम विषय विज्ञान के लिए भी देखें कि कैसे हम पूरे में पूरे नंबर पा सकते हैं। आपके सामने ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके सामने ये नंबर, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर एक एक नंबर है। इस तरीके से 5 नंबर यहाँ पर, उसके बाद हम देख रहे हैं 5 नंबर खाली स्थान पर और फिर 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स पर। इस तरीके से हमारे पास 15 नंबर यहाँ पर होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हुए हमारे पास फिर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिनमें जहाँ पर सीधे 2 नंबर लिखे उनमें 2 लाइन की उत्तर होनी चाहिए। और उसके बाद जहाँ पर 1 धन 2 लिखा हुआ वहाँ पर 2 पॉइंट पर हमें बाद 7 से 10 3 नंबर के प्रश्नों में आते हैं। जैसा कि लिखा हुआ 1 गुणा 3, मतलब हमें 3 पॉइंट यहाँ पर देने होंगे, जो कि उसकी विशेषताओं से या किसी से भी संबंधित हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से ही हम आगे बढ़ते हैं और 11 से 14 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनमें 4 नंबर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 + 2 मतलब इसे 2 धन 2 के पॉइंट में हमको बताना है। और यहाँ 1 धन 3 मतलब हमें पहले सिरका किसे कहते हैं उसको 1 नंबर के हिसाब से, और उसके बाद उसके बारे में जो डिफाइन करेंगे 3 नंबर का होगा। इसके बाद हम 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर आएंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं ओम के नियम के लिए पहले हमको 2 नंबर और उसके बाद उसके लिए जो v और i के बीच में ग्राफ है उसके लिए 3 नंबर दिया गया है। तो इस तरीके से 2 धन 3 बराबर हमें 5 नंबर के लिए इसको डिस्क्राइब करना है। जैसा कि बिंदु हमें दिया गया और अगर उसी तरीके से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं तो हमें वह मार्क्स पूरे में पूरा मिलता है। और अब हम आगे 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम 6 नंबर के प्रश्न के लिए 3 धन 3 अंक को देख रहे हैं। तो इस 3 धन 3 के अयस्क का सांद्रण और उसके बाद धातु में अपचयन के लिए हमें उसका नामांकित समीकरण देना होगा। तो इस तरीके से हम 3 धन 3 मतलब 6 के लिए इस काम को कर पाएंगे। 3 धन 3 के आधार पर पहले हमको अयस्क का सांद्रण को बताना पड़ेगा और उसके बाद जो भी धातु में अपचयन के जो केवल रासायनिक समीकरण है उनको हमें बताना पड़ेगा। जिस तरीके की मैंने पहले के भी वीडियो में बताया था कि यदि हमारे पास 2 नंबर के प्रश्न हैं तो उन 2 नंबर के प्रश्नों के लिए यदि केवल 2 नंबर लिखा हुआ है और उसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है तो हमें क्या करना है, हमें उसे कुछ ऐसे नंबर में डिस्क्राइब करना है कि वो 2 से 3 लाइन पर ख़त्म हो। और यदि उसमें पॉइंट दिए हो तो हमें वहाँ पर 2 पॉइंट लिखने हैं। उसी तरीके के 3 नंबर का प्रश्न है तो हमें वो 4 से 6 लाइन में ख़त्म करनी है, या तो फिर हमें उसको 3 लाइन पर 3 पॉइंट के आधार पर डिस्क्राइब करना है। उसी तरीके से 4 नंबर का प्रश्न है तो वहाँ पर 8 से 10 लाइन होंगी, या तो फिर हमें 4 पॉइंट पर उसे डिस्क्राइब करना होगा। वैसे यदि 5 नंबर का प्रश्न है तो फिर से 10 से 12 लाइनें होंगी और हमें उसे या तो अगर 1 धन 2 धन 3 इस तरीके से दिया हुआ है या 3 धन 2 दिया हुआ है तो हमें उस तरीके से उसे बिंदु वाइज डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और ऐसे यदि हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न है और उसमें 1 धन 1 धन 1 धन 1 करके दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें 6 पॉइंट वहाँ देने होंगे, और नहीं तो हमें वहाँ पर उस 6 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम 15 से 20 लाइनें वहाँ पर हमें लिखनी होंगी। जो भी चीज़ें हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर काम करेंगे तो हमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। आइए अब हम देखें कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट दोनों के लिए हमने अलग अलग यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न बनाए हैं, जिन प्रश्नों को अभी 2022 में आने की संभावनाएं हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर देखें, इनके हल भी इनके साथ हैं। आइए देखते हैं पहले हिंदी माध्यम के कुछ प्रश्नों को। इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। ये इस बार के संभावित प्रश्नों में से हैं, जो कि आपको अलग अलग सेटों में अलग अलग तो दिखेंगे जो छोटे प्रश्न हैं वो, लेकिन ये जो बड़े प्रश्न हैं वो आपको 6 नंबर के प्रश्न में एक जैसे ही दिखेंगे। इनके उत्तर भी मैंने साथ में यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप इनके उत्तरों को भी यहाँ पर देख सकते हैं और इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी चित्र वाले प्रश्न हैं उन चित्रों वाले प्रश्नों को आपको उनके नाम के सहित और स्वच्छ बनाना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको सफाई का ध्यान देना है और चित्रों को बड़े ध्यान से बनाते हुए उन्हें नामांकित जरूर करना है। इसलिए आप ध्यान दें कि आपके चित्र और चित्रों का नामांकन सही तरीके से हो। तो इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है और इसके साथ ही साथ आपको इन पर आधारित जितने भी जो छोटे प्रश्न बनते हैं उनको भी आपको देख लेना है, क्योंकि जैसे कुछ अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि
उन्हें आपस में एक दूसरे के कॉलम बनाकर हम लिखेंगे और जो पहले के लिए हम लिखेंगे उसी से ही संबंधित अंतर हम उसके सामने वाले कॉलम के विषय के लिए लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने पूरे प्रश्नों को हल करना है जिससे कि हम पूरे के पूरे मार्क्स वहाँ पर ले सकें। तो ये जो प्रश्न है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इन्हें ज़रूर देखें और इसको एक बार ध्यान से पढ़ कर के जाएं जिससे आपको वहाँ पर हल करने में कोई भी परेशानी ना हो। जो 2 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 10 तक के प्रश्न हैं वो सभी सेट में अलग अलग हो सकते हैं, उनके प्रकार एक जैसे होंगे लेकिन उन प्रश्नों के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी में परावर्तन का नियम पूछ सकता है तो किसी में अपवर्तन का नियम पूछ सकता है, किसी में धातु के बारे में पूछ देगा तो किसी में अधातु के बारे में पूछेगा, जैसे किसी में विद्युत मोटर के बारे में पूछेगा तो किसी में विद्युत जनित्र के बारे में पूछेगा, किसी में विद्युत मोटर के सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है तो किसी में विद्युत जनित्र के सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है। जैसे किसी में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो किसी में दाएं हाथ का नियम। इस तरीके से जो सेट के प्रश्न होते हैं उनमें प्रश्नों का जो कठिनता का स्तर होता है वह समान होता है और उसी समान स्तर से हम ABC में प्रश्नों को रखते हैं। लेकिन जो आपके 11 नंबर से लेकर 14 नंबर के प्रश्न होते हैं वो केवल क्रम ही उनका बदला जाता है और वो सभी में एक जैसे होते हैं। इस आधार पर प्रश्न पर क्रमांक 11 से 18 तक के जो प्रश्न होते हैं वे सभी के सभी प्रश्न केवल इनका क्रम ही बदला जाता है लेकिन ये एक जैसे होते हैं। इसलिए मैं इन प्रश्नों के लिए यहाँ पर जो वीडियो दे रही हूँ उनके आंसर सहित हैं, आप उन्हें अवश्य देखें और उसे देखने के बाद उनके उत्तर को सही तरीके से लिखने का प्रयास करें जैसा कि उनके सामने प्रश्नों के सामने नंबर दिया गया हो जिससे आप पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकें। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं प्रश्नों को दे रही हूँ वापस। ये सारे प्रश्न वही हैं जिनका संग्रह मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए किया हुआ है। तो यदि कोई प्रश्न छूट जाता है और वहाँ पर यदि हम देखते हैं तो कृपया उन प्रश्नों की तैयारी हम यहाँ पर कर लें, या इंग्लिश मीडियम के जो प्रश्न हैं उनमें से कोई प्रश्न हिंदी मीडियम के प्रश्नों पर नहीं है तो वो बच्चे इसको देख करके उसकी तैयारी वहाँ पर कर लें। लेकिन ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि संभावनाएं हैं कि पूछा जाए, इसलिए इन्हें स्किप ना करें और इन्हें बहुत ही अच्छे से तैयारी करके इनके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर को दें। और इन सब के साथ ही जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा का जो 3 घंटा होता है वही हमारे लिए सब कुछ है। उस 3 घंटे पर ही हमें अपने पूरी की पूरी साल भर की परफॉर्मेंस को दिखाना होता है, जो कि हम साल भर में नहीं कर पाते हैं उसको हमें इस 3 घंटे में करना होता है। इसलिए अपने आप को संयमित रखें और सही तरीके से सही प्रश्न को देखते हुए उसका जो भी उत्तर है उसे सही ढंग से लिखने का प्रयास करें जिससे कि आपको उस प्रश्न के पूरे नंबर मिल सकें और आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ जिससे कि आप अपने रिजल्ट को जो आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकें। तो जो भी प्रश्न आपके सामने हैं उसे आप पहले सबसे बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद उस पर जो भी लिखा हुआ है उसके सामने अंक जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस तरीके से ही उस प्रश्न के उत्तर को आप डिस्क्राइब कीजिए और बहुत अच्छे से सफाई के साथ आप अपने प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। जब भी पेपर ख़त्म हो उसके पहले आप पूरी तरीके से चेक कर लीजिए कि आपने सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। कोशिश कीजिए कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि जब आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तभी सामने वाला मतलब चेक करने वाला आपके हर प्रश्न के लिए आपको अंक दे पाएगा। जब आप प्रश्न के उत्तर ही नहीं देंगे तो उसके लिए वह आपके अंक वहाँ पर प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें और और अपने प्रश्नों के उत्तर के आधार पर यह चेक कर लें कि आपने कोई प्रश्न छोड़ा तो नहीं है। और फिर उसके बाद जो लास्ट के 5 मिनट बचते हैं उसमें अपने आंसर कॉपी के जो सामने के सारी जो डिटेल्स आप भरते हैं वो चेक कर लें, क्योंकि उसके बिना आपकी कॉपी सही ढंग से चेक नहीं होती है। धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।